नमस्ते मित्रों, मैं श्रीकांत बहुत ही निराश मन से आपका स्वागत करता हूँ IamLover.in पर। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रधानमंत्री को मेल भेजा, उसमें कई सारे नए डिमांड्स आए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि 3 काले कानून तो वापस हुए हैं। मजाक के मूड में नहीं होता, मैं कहता कि 3 काले कानून, ऐसा मूड में नहीं हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ जो डिमांड्स पढ़कर। मैं तो ये जो 6 डिमांड हैं वो 3 काले कानून वापस हुए हैं वो, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जिसमें कई सारे नए प्लेयर्स को मौका दिया जाना था भारत में, वो अब बोल रहे हैं कि प्लेटफॉर्म में नहीं है, मगर उसके पहले ही उसको ये कर देना, हाईवे नहीं होना चाहिए, ये डिमांड है। उसके बाद जो जलाया जाता है फसलों को, मतलब जो कटने के बाद जो बाकी उसमें मटेरियल रहता है उसको जला दिया, जिससे काफ़ी धुआं होता है। दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। दिल्ली के मालिक भी कई बार ये बोल चुके हैं कि दूसरे स्टेट में जो जलाया जाता है, दिल्ली के मालिक का मतलब, कहने का मतलब अरविंद केजरीवाल, वो भी कई बार बता चुके हैं कि जलाने के कारण असुविधा होती है। हमें भी खुद भी दिखाई देता है काफ़ी धुआं होता है, उसका कुछ अलग उपाय किया जाना चाहिए, मगर उसके ऊपर कोई मतलब फ़ाइन नहीं लगना चाहिए। पहले फ़ाइन वाइन लगाया गया था, वो सब नहीं लगना चाहिए, किसान मोर्चा ने बताया। और उसके बाद जो सबसे ख़तरनाक बात मुझे जो समझ में आई, वो बताया गया कि कई सारे किसानों पे केस दर्ज किया गया है ड्यूरिंग। किसी किसान, अब मान वो बोल रहे हैं कि नहीं किसान नहीं थे, दूसरे तत्व थे या क्या थे, वो बता रहे थे हम लोग किसान ही कहेंगे। तो उन लोगों ने किसी का हाथ काट दिया या किसी का वहाँ पर छेड़छाड़ की दुर्घटना हुई या हत्या हुई, तो उन सब मुद्दों का भी केस वापस लेना। वो जो जिन लोगों का घर परिवार है वो ताली बजाएंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये देश सुप्रीम कोर्ट नहीं चलाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, दादाजी सर्वोपरि हैं परिवार में, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि था, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, अब किसान, मतलब ये पूर्वाग्रह में केस किया गया, किसानों के खिलाफ सोचता इसलिए कि ऐसा कुछ नहीं। मर्डर कीजिएगा तो केस होगा, छेड़छाड़ कीजिएगा तो केस होगा, रास्ता जाम कीजिएगा तो उसके लिए भी केस होगा। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो कल से हम आप भी करते हैं ना, हम आप भी करते हैं आंदोलन, ये करते हैं। और मतलब पुअर के लिए पहला रिसोर्स का अधिकार बनता, अच्छी बात है, बनता है। अरे पुअर का उत्थान किया जाए। मैं तो जितना सब्सिडी है भारत में सब खत्म किया जाना चाहिए, और जिसको सारे जो सब्सिडी है उसको एडुकेशन और हेल्थ पर ये फोकस करना चाहिए। इस सेक्टर को इतना मजबूत कर देना चाहिए, इतना मजबूत कर देना चाहिए कि जो बंदा 4 क्लास तक पढ़ ले वो भी कुछ कर ले। और शिक्षा तो 12 क्लास तक पूरी मुफ्त होना, 12 क्लास तक ही क्यों मुफ्त होना चाहिए, उसमें मतलब बच्चा को जो बनना रहता है बन जाता है। और ऐसा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए इस स्ट्रक्चर को, और जितने सब्सिडी जो 1 रुपये के 2 रुपये किलो चावल है पूरा हटा देना चाहिए। देश बर्बाद होता है इससे। जो टैक्स पेयर का वर्ग है ना, जो बहुत सारे लड़के हैं हमारे IT वर्ग में काम करते हैं, मैं भी एक लड़का ही हूँ, अभी कोई बुजुर्ग नहीं हुआ हूँ। टैक्स देने का दर्द मैं जानता हूँ। वो लोग टैक्स भरते जाते हैं, वो लोग डिमांड करते हैं सरकार से, हमें बेहतर सड़क चाहिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। कहाँ से देगी सरकार? अरे इस पर सब्सिडी, उस पर सब, तेल का दाम बढ़ गया। अरे भैया, तो लोग को ये बोलना चाहिए कि नहीं 2 रुपये किलो वाला चावल हम नहीं खाएंगे, फ्री वाला चावल हम नहीं खाएंगे। तेल का दाम बढ़ रहा है, भाड़ में जाए, आज से नहीं भरने देंगे, आज से चावल छोड़ देंगे, तेल का दाम अपने आप कम हो जाएगा। और सारा जो पैसा है उसको डाइवर्ट किया जाना चाहिए एडुकेशन और हेल्थ पे। अगर एडुकेशन और हेल्थ भारत का स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद 1 रुपया 2 रुपये किलो वाला चावल का समस्या ही खत्म हो जाएगा। और जो मोदी जी ने किसान सम्मान योजना लाया था ना, 2000 रुपये के 4 महीने पर देते हैं, 6000 साल, ये भी गलत है। उससे 6000 रुपये से आज के डेट में कुछ होने वाला नहीं है। लोग कहते हैं ना, पान बीड़ी का खर्चा, दवा दारू का खर्चा, वो भी नहीं निकलेगा। मोदी जी, आपने जो अपना एक इंश्योरेंस लाया था ना हेल्थ के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। वो दवा दारू के खर्चा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो जाने से हर जगह हॉस्पिटल कहाँ पे आप, और हॉस्पिटल कहाँ पे क्या, हॉस्पिटल जब बिल खड़ा कर तो उसको आप टाइमली पेमेंट करें। इंश्योरेंस कंपनी ना हॉस्पिटल को पेमेंट करती है, कोई फ्री का गारंटी नहीं आता। इंश्योरेंस कंपनी के पास बिल हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट करती है। उसके बाद डिमांड है जो 700 किसान, या मैं कहूँ सो कॉल्ड किसान, गलत होगा सो कॉल्ड किसान कहना, बहुत सारे किसान भी थे वहाँ पर। मैं डरता नहीं हूँ कि कोई मत करने से कोई मेरे खिलाफ आंदोलन हो जाएगा, वैसा कोई डर वर नहीं है। तो कहा गया कि जो मारे गए हैं इस आंदोलन के दौरान, तो हत्या का जिम्मेवार तो राकेश टिकैत को मानना चाहिए कि वो लेकर क्यों गए थे, उतने ठंड से कोई मारा गया, कोई अन्य कारण से मारा गया, तो उन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, घर के लोगों को सरकारी नौकरी देना चाहिए। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। सरकारी नौकरी तो भैया जो पढ़ा लिखा वर्ग है, और आरक्षण हटा देना चाहिए, उसके बाद जो पढ़ा लिखा वर्ग है जो क्वालिफाई करेगा उसको ही मिलना चाहिए। और क्या कहते हैं, वो तो मिलना नहीं चाहिए मुआवजा। सरकार सोचे कि हाँ, अपने बाप के घर से सरकार को पैसा देना, जैसे मोदी जी हैं तो अपने पिताजी के घर से पैसा लाएँ, और ये मुआवजा जो देना हो वहाँ उनको देना चाहिए। योगी जी भी अपने अगर पर्सनल पैसा रखे हों, बाप के घर से लाएँ, ये थोड़ा असम्मानीय हो सकता है प्रधानमंत्री के लिए,
बोलने का मतलब था अपना घर से पैसा लाएं और दें, ये जो मुआवजा देना उसमें। फिर उन्होंने जो गृह मंत्री हैं उनके क्या कहते हैं बेटे को, जो इन्होंने गाड़ी से रौंद दिया था कई सारे आंदोलनकारियों को, उन्होंने कहा कि वो मुझ पर हमला कर रहे थे तो मैं बैक कर रहा था, उसमें आ गया। मतलब दोनों पक्ष ने कुछ नहीं कहा। उनको सज़ा होना चाहिए, मिनिस्टर को सज़ा होना चाहिए, उसको लड़के को सज़ा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बनकर सुना दिया इन लोगों ने। तो यही सब बात है कि होम मिनिस्टर मतलब अमित शाह नहीं, जूनियर होम मिनिस्टर अजय कुमार मिश्रा जी का मैं बात कर रहा हूँ। देखिए गलती से मेरे मुंह से मिश्रा जी निकलने वाला, तो कहा था कि सम्मान है एक अपराधी के प्रति, अपराधी उनका लड़का है। और एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पे मैं भी बाध्य नहीं हूँ कि अजय कुमार मिश्रा को जी कहूँ, मुंह में शैली में आ जाती है तो कह देता हूँ। तो ये होना चाहिए। और जो भारतीय टैक्स पेयर है उनको सोचना चाहिए कि सरकार को दोष देने से पहले विरोध करना चालू कीजिए कि जो फ्री में आप सब्सिडी वाला चीज़ बांट रहे हैं, सिर्फ हेल्थ और एडुकेशन यही दोनों पे होना चाहिए। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए, बुरा लगे जैसे सोए हुए थे और अगले साल का फिर टैक्स भरने के लिए अपना जुगाड़ कर आगे बढ़िए। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार।